अंतिम ओवर में पंत का तूफान गॉल टेस्ट में बना दिया इतिहास। जी हाँ दोस्तों, गॉल के ऐतिहासिक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले का पहला दिन क्रिकेट फैंस के लिए बेहद रोमांचक रहा। भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव बनाया, लेकिन दिन के आखिरी पलों में ऋषभ पंत की आक्रामक बल्लेबाजी ने मुकाबले का रोमांच कई गुना बढ़ा दिया। दिन के अंतिम ओवरों में जब आमतौर पर बल्लेबाज जोखिम लेने से बचते हैं, वहीं पंत ने अपने अंदाज में बड़े शॉट खेलने का प्रयास किया और दर्शकों को जबरदस्त मनोरंजन दिया। उनकी बल्लेबाजी ने भारतीय टीम को दिन के अंत में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। तो दोस्तों, आखिर पहले दिन गॉल में क्या क्या हुआ, भारतीय पारी की शुरुआत कैसी रही, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने कितने रन बनाए, देवदत्त पडिक्कल ने कैसे शानदार पारी खेली और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी ने श्रीलंकाई टीम की चिंता क्यों बढ़ा दी, आइए आपको बताते हैं इस मुकाबले की पूरी कहानी। गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला शुरू हुआ। टॉस भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने जीता और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। गॉल की पिच को देखते हुए भारतीय टीम की कोशिश थी कि पहली पारी में बड़ा स्कोर बनाया जाए और श्रीलंका को शुरुआत से ही दबा में रखा जाए। भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल उतरे। दोनों बल्लेबाजों से भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी। श्रीलंकाई गेंदबाजों ने नई गेंद से बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। यशस्वी जायसवाल ने आते ही अपने आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने गेंद को देखकर शानदार टाइमिंग के साथ कई बेहतरीन शॉट लगाए। कभी कवर की दिशा में चौका आया तो कभी गेंद बैकवर्ड पॉइंट के पास से सीमा रेखा के पार पहुंची। जायसवाल और राहुल के बीच शुरुआती साझेदारी धीरे धीरे मजबूत होती दिखाई दे रही थी। भारतीय टीम के स्कोर में लगातार इजाफा हो रहा था और श्रीलंकाई कप्तान को फील्डिंग में बदलाव करने पड़ रहे थे। लेकिन क्रिकेट में कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। भारतीय टीम को पहला झटका तब लगा जब यशस्वी जायसवाल रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। जायसवाल के आउट होने के बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम में थोड़ी चिंता जरूर दिखाई दी, लेकिन केएल राहुल एक छोर पर मजबूती से खड़े रहे। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी करने मैदान पर आए। पडिक्कल ने क्रीज पर आते ही शानदार आत्मविश्वास दिखाया। उन्होंने राहुल के साथ मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। दोनों बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को अच्छी तरह पढ़ा और खराब गेंदों को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया। राहुल की बल्लेबाजी में हमेशा की तरह धैर्य और क्लास दिखाई दी। उन्होंने अपनी पारी के दौरान कई खूबसूरत चौके लगाए और एक छोर को मजबूती से संभाल कर रखा। दूसरी तरफ पडिक्कल भी धीरे धीरे अपने रन में आते गए। गॉल की पिच पर बल्लेबाजी आसान नहीं मानी जाती। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है, स्पिन गेंदबाजों को पिच से मदद मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों के लिए पहली पारी में ज्यादा से ज्यादा रन बनाना बेहद जरूरी था। राहुल और पडिक्कल ने मिलकर भारतीय पारी को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। दोनों के बीच शानदार साझेदारी हुई और श्रीलंकाई गेंदबाज विकेट की तलाश में परेशान नजर आए। लेकिन लंबे समय तक बल्लेबाजी करने के बाद केएल राहुल को शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ा। गर्मी और उमस के बीच राहुल को क्रैम्प्स की समस्या हुई और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। राहुल की पारी भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही। उन्होंने धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए 77 रनों की शानदार पारी खेली और टीम को मजबूत आधार दिया। राहुल के मैदान से बाहर जाने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी करने आए। गिल ने पडिक्कल के साथ साझेदारी बनाने की कोशिश की, कुछ अच्छे शॉट भी लगाए, लेकिन ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके। श्रीलंकाई स्पिनर प्रभात जयसूर्या ने गिल को अपनी घूमती हुई गेंद से परेशान किया और आखिरकार भारतीय कप्तान अपना विकेट गंवा बैठे। भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा, लेकिन अब मैदान पर आने वाला था वह बल्लेबाज जिसका नाम सुनते ही गेंदबाजों के मन में अलग तरह का दबाव पैदा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्रीज पर आए ऋषभ पंत। पंत के मैदान पर आते ही गॉल स्टेडियम का माहौल बदल गया। श्रीलंकाई गेंदबाज जानते थे कि पंत को अगर शुरुआत में ही रोक नहीं पाया गया तो वह कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदल सकते हैं। पंत ने शुरुआत में समय लिया, गेंद को समझा और फिर धीरे धीरे अपने शॉट्स खेलने शुरू किए। दूसरे छोर पर देवदत्त पडिक्कल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। पडिक्कल ने अपनी पारी को लगातार आगे बढ़ाया और शतक के करीब पहुंच गए। उनकी बल्लेबाजी में धैर्य भी था और आक्रामकता भी। एक तरफ पडिक्कल शतक पूरा करने की ओर बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पंत का बल्ला भी तेजी से रन बटोर रहा था। भारतीय टीम का स्कोर लगातार बढ़ रहा था और श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव साफ नजर आने लगा। अब मुकाबला दिन के अंतिम चरण में पहुंच चुका था। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को लग रहा था कि भारतीय बल्लेबाज अब दिन का खेल सुरक्षित तरीके से खत्म करेंगे, लेकिन ऋषभ पंत के दिमाग में शायद कुछ और ही चल रहा था। पंत ने गेंदबाज की लाइन को पढ़ा और मौका मिलते ही बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया। श्रीलंकाई कप्तान ने फील्डिंग में बदलाव किए।
गेंदबाज ने लाइन और लेंथ बदलने की कोशिश की, लेकिन पंत अपने आक्रामक अंदाज से पीछे हटने वाले नहीं थे। दिन का आखिरी ओवर शुरू हुआ और सभी की निगाहें ऋषभ पंत पर टिक गईं। पहली गेंद पर पंत ने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। दूसरी गेंद पर उन्होंने गेंद को फील्ड के खाली हिस्से में भेजने का प्रयास किया। तीसरी गेंद पर फिर से आक्रामक शॉट देखने को मिला। गॉल के स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का उत्साह लगातार बढ़ रहा था। हर गेंद के साथ रोमांच बढ़ता जा रहा था। श्रीलंकाई टीम चाहती थी कि किसी तरह दिन का खेल खत्म हो जाए, लेकिन पंत अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। एक तरफ भारतीय ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी पंत की बल्लेबाजी देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ श्रीलंकाई कप्तान गेंदबाजों को लगातार निर्देश दे रहे थे। पंत की बल्लेबाजी का सबसे खास पहलू यही रहा कि उन्होंने गेंदबाज को हावी होने का मौका नहीं दिया। टेस्ट क्रिकेट में जहां आमतौर पर बल्लेबाज दिन के अंतिम ओवर में संभलकर खेलते हैं, वहीं पंत ने परिस्थिति के अनुसार आक्रामक क्रिकेट खेलने का प्रयास किया। उनकी बल्लेबाजी ने श्रीलंका को यह साफ संदेश दे दिया कि भारतीय टीम केवल समय काटने के लिए नहीं, बल्कि तेजी से रन बनाने के इरादे से मैदान पर है। दूसरे छोर पर देवदत्त पडिक्कल ने भी अपनी शानदार पारी को जारी रखा और शतक पूरा करके भारतीय पारी को और मजबूत कर दिया। पडिक्कल की सेंचुरी भारतीय टीम के लिए बड़ी उपलब्धि रही। उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में शानदार तकनीक दिखाई और श्रीलंकाई गेंदबाजों का डटकर सामना किया। केएल राहुल की 77 रनों की पारी और पडिक्कल की शानदार शतकीय पारी ने भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। लेकिन दिन की सबसे ज्यादा चर्चा ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को लेकर हुई। पंत ने अपनी आक्रामक शैली से श्रीलंकाई गेंदबाजों को लगातार दबाव में रखा। उनके बड़े शॉट देखकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने मजबूत स्कोर खड़ा कर लिया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि दूसरे दिन भारतीय टीम कितने रन बनाएगी। क्या ऋषभ पंत अपनी पारी को शतक में बदल पाएंगे? क्या देवदत्त पडिक्कल अपने स्कोर को और बड़ा करेंगे? और क्या भारतीय टीम पहली पारी में 500 या 600 रनों के आंकड़े को पार कर पाएगी? दोस्तों, भारतीय टीम के लिए सबसे अच्छी बात यह रही कि उसके बल्लेबाजों ने पहले दिन श्रीलंका पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया। गॉल की पिच पर पहली पारी में बड़ा स्कोर बनाना बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर भारत पहली पारी में विशाल स्कोर खड़ा करने सफल रहता है, तो श्रीलंका की टीम पर दबाव बढ़ना तय है। वहीं श्रीलंकाई टीम की नज़र दूसरे दिन सुबह जल्दी विकेट लेने पर होगी। उनकी कोशिश होगी कि नई गेंद और स्पिन के सहारे भारतीय बल्लेबाजों। अब दोस्तों, पहले दिन की कहानी यह खत्म हुई है। भारत ने शानदार शुरुआत की। केएल राहुल ने महत्वपूर्ण 77 रन बनाए। देवदत्त पडिक्कल ने शानदार शतक लगाकर टीम को मजबूती दी और ऋषभ पंत ने दिन के अंत में अपने आक्रामक तेवरों से मुकाबले रोमांच पैदा कर दिया। अब दूसरे दिन की सुबह सभी की नजरें पंत पर होंगी। क्या पंत अपने अर्धशतक को शतक में बदल पाएंगे? क्या पडिक्कल बड़ी पारी खेलेंगे? क्या भारत का स्कोर 500 के पार जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या टीम इंडिया गॉल टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ पहली पारी से ही मैच पर अपनी पकड़ पूरी तरह मजबूत कर पाएगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? दूसरे दिन ऋषभ पंत कितने रन बनाएंगे? क्या भारतीय टीम 600 रन का आंकड़ा पार करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये क्रिकेट रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही ताज़ा क्रिकेट खबरें, मैच की हर बड़ी अपडेट और खिलाड़ियों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले अपडेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।